दोस्तों, आज की कहानी है एक ममता की, जिसमें रिश्ता जो नाम से नहीं भरोसे से बना है। माँ की जगह नहीं ली, दिल में जगह बना ली है, जिसका शीर्षक है मेरे सौतेले बेटे का सच, रिश्तों से बड़ा इंसान का। मेरे जीवन में जब उसने कदम रखा तब मैं उसे केवल एक नाम से जानती थी, सौतेला बेटा। यह शब्द मेरे मन में एक दीवार की तरह खड़ा था, ऊंचा, ठंडा और कठोर। समाज ने इस शब्द को ऐसे गढ़ा है मानो इसमें अपनेपन की गुंजाइश ही ना हो। जब मैं उसके पिता की जीवन संगिनी बनी तब घर के साथ साथ यह रिश्ता भी मुझे विरासत में मिला। मैं तैयार थी जिम्मेदारियों के लिए, पर मन के भीतर कहीं न कहीं एक अनजाना डर था। क्या मैं उसे अपना पाऊंगी या मुझे स्वीकार करेगा? उसका नाम आरब था। उम्र 13 साल। आँखों में चुप्पी, चाल में सतर्कता और चेहरे पर एक ऐसी परछाई जो बहुत कुछ कहती थी पर शब्दों में ढलती नहीं थी। उसकी माँ का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। पिता नौकरी में व्यस्त रहते और वह अपने कमरे में सिमटा रहता। पहली मुलाकात में उसने मुझे देखा, सिर झुकाया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। शुरुआती दिनों में घर में एक अजीब सी खामोशी रहती। मैं उसके लिए खाना बनाती, पर वह अक्सर देर से आता। अगर सामने बैठता भी तो निगाहें प्लेट में गड़ी रहती। मैं बात करने की कोशिश करती, स्कूल के बारे में पूछती, दोस्तों के नाम जानना चाहती, पर जवाब छोटे और रूखे होते। कभी कभी लगता जैसे वह हर सवाल को एक जांच की तरह लेता हो। क्या यह औरत मेरी माँ की जगह लेना चाहती है? मैंने खुद को रोका। मैंने तय किया कि मैं उसकी माँ नहीं बनूंगी, कम से कम ज़बरदस्ती नहीं। मैं बस एक भरोसेमंद इंसान बनना चाहती थी। एक दिन मैंने देखा कि वह देर रात तक पढ़ रहा है। पास जाकर पूछा, कुछ मदद चाहिए? उसने पहली बार मुझे सीधे देखा और कहा, आप मैथ समझा सकती हैं? उस एक वाक में न जाने कितनी दीवारें दरक गई। हमने पढ़ना शुरू किया, सवाल हल होते गए और बातचीत बढ़ती गई। उसने बताया कि उसे क्रिकेट पसंद है, पर खेलने कोई साथ नहीं मिलता। अगले रविवार मैंने उसे मैदान चलने को कहा। वह चौंका, फिर धीरे से बोला, आप खेलेंगी? मैं हंसी और कही, कोशिश करूंगी। उस दिन मैं हार गई, पर उसने पहली बार खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आप बुरी नहीं खेलती। धीरे धीरे घर में आवाज़ें लौटने लगी। खाना खाते समय वह दिन भर की बातें बताने लगा। कभी शिकायत करता, कभी अपने अपने साझा करता। एक दिन उसने पूछा, आप मुझे क्या समझती हैं? मैंने कहा, एक अच्छे इंसान को। वह चुप रहा, पर उसकी आंखों में नमी थी। समाज की नज़रें हमेशा पीछा करती रही। रिश्तेदार आते और फुसफुसाते, सौतेला है, ध्यान रखना। कुछ लोग मुझे सलाह देते, ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाना। मैं सुनती रही, पर दिल की सुनती रही, क्योंकि मैंने देखा था कि वह भीतर से कितना अकेला है। एक शाम वह स्कूल से उदास लौटा। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दस्तक दी। काफ़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। आंखें लाल थी। उसने बताया कि किसी ने उसे ताना मारा, सौतेला है इसलिए नई माँ ज़्यादा प्यार दिखाती है। मैं कुछ पल चुप रही, फिर कहा, प्यार रिश्तों का मोहताज नहीं होता, और जो इसे समझते नहीं वे अक्सर सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोला,
काश माँ होती तो। उसकी आवाज़ टूट गई। उस रात मैं देर तक जागती रही। समझ गई कि इस रिश्ते में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी माँ की जगह लेना नहीं, बल्कि उसकी याद की इज्जत करना है। अगले दिन मैंने उसकी माँ की तस्वीर को ड्राइंग रूम में सजा दिया। आरब ने देखा, ठिठका और फिर आकर बोला, धन्यवाद। वह छोटा सा शब्द मेरे लिए किसी इंसान से कम नहीं था। वक्त बीतता गया, बोर्ड की परीक्षाएं आई। वह घबराया हुआ था, पर मैं हर रात उसके साथ बैठती, उसे समझाती, उसका हौसला बढ़ाती। रिजल्ट आया, वह अच्छे अंकों से पास हुआ। सबसे पहले उसने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में गर्व था। मैंने कर लिया। मैंने कहा, तुमने किया क्योंकि तुम कर सकते थे। उस दिन पहली बार उसने मुझे माँ कहकर बुलाया। आवाज़ काँप रही थी, जैसे डर हो कि कहीं मैं रोक न दूँ। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसे गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा, यह शब्द मेरे लिए नहीं, बल्कि उस भरोसे के लिए है जो हमने मिलकर बनाया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि सौतेला शब्द केवल समाज की देन है, रिश्तों की सच्चाई नहीं। मेरे सौतेले बेटे ने मुझे सिखाया कि प्यार अधिकार से नहीं, धैर्य से जन्म लेता है। वह मेरा बेटा है, खून से नहीं पर दिल से। अब वह बड़ा हो गया है, अपने सपनों के पीछे शहर गया है। हर हफ्ते फ़ोन करता है, कहता है, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया। मैं मुस्कुरा देती हूँ और सोचती हूँ, नहीं, इंसान तो वह पहले से था, बस किसी को उस पर यकीन करने की ज़रूरत थी। मेरे सौतेले बेटे की कहानी दरअसल हमारे समाज के लिए एक आईना है। जहाँ रिश्तों को नामों में बांध दिया जाता है, वहीं दिल चुपचाप अपने रिश्ते चुन लेते हैं। और जब दिल चुन ले तो सौतेला जैसा कोई शब्द टिक नहीं पाता। आज अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं न कहीं आपको भी लगा हो कि रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, तो इसे यहीं मत रोकिए। अपने आसपास देखिए, कहीं कोई आरब चुपचाप अपनाए जाने का इंतज़ार तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा अपनापन किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अगर आप मानते हैं कि सौतेला सिर्फ एक शब्द है, रिश्ता नहीं, तो इस कहानी को आगे पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आज भी रिश्तों को नामों से तौलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कभी ऐसा रिश्ता जिया है जो खून से नहीं दिल से जुड़ा हो। ऐसे ही सच्ची, भावनात्मक और रिश्तों को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी हो। धन्यवाद।